क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो देखने वाले हैं वो क्लास 10th के फिजिक्स देखेंगे। ये पार्ट जो होगा वो चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार। इसका हम लोग पार्ट ये 3 देख रहे हैं। इस पार्ट 3 में हम लोग को विशेष रूप से टॉपिक क्या पढ़ना है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन को हम लोग को पढ़ना है। ओके, उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये जो मार्क्स होते हैं याद रखिएगा, ये अगर बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसा तो 3 नंबर की आपका 5 नंबर रखा हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को आप मिस ना करें, पूरे अंत तक वॉच करें। तो चलिए हम इस पॉइंटेड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक अपवर्तन क्या होते हैं, क्या ये चीजें हमको दिखाई देता है या ना देता है। तो जरा गौर कीजिएगा। ओके, मैंने यहाँ पर एक क्या कर लिया, तो चिमनी ले लिया। चिमनी के मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लगभग ये ऐसा चिमनी होता है। माना कि मैंने एक चिमनी को ले लिया, यहाँ से ये चिमनी है, माने कि चिमनी है। और गौर कीजिएगा यहाँ पर सब आपका पत्थर वत्थर यूँ समझिए कि क्या करता है, ईंटा पकाता है लोग। और हम कुछ दूर है, बंदा क्या है, बंदी कुछ यहाँ से दूर है। ओके, लेकिन इस व्यक्ति को वो देखना चाहती है, ठीक है ना। तो गौर कीजिएगा क्या होगा, जब इस व्यक्ति को ये देखनी चाहेगी तो देखिएगा ना यहाँ पर कुछ कपकपा हुआ क्या होगा, तो आपको महसूस होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग पॉइंट को। तो ये जो कपकपा हुआ महसूस हो रहा है, तो देखिएगा कभी बंदा का चेहरा दिखाई देगा, यानी सोचेगी कि ये है या ना है। बहुत ही दिक्कत होगा, यहाँ से आप लोग समझ पा रहे हैं। और देखिए ये इधर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, यानी ये सही तरह से दिखाई नहीं देगा। यही प्रोसेस ही आपके क्या कहलाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन हम लोग कहते हैं। यानी ऐसा समझिए कि आपके यूं समझिए कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें जब क्या होती है, सरल माध्यम से विरल माध्यम में, चलिए ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ। गौर कीजिएगा, जब यहाँ पर चिमनी फुका रहा है तो इधर की जो हवा होंगे वो कैसा होते हैं, गर्म होते हैं। ओके, यस, यहाँ का हवा आपका गर्म होते हैं और यहाँ का हवा क्या होता है, ठंडा होता है। चूंकि आप जानते हैं कि ठंडा हवा क्या होता है, संघन होता है, और गर्म हवा क्या होता है, तो आपका विरल होता है। तो ये जो हो जाएंगे आपका कौन सा हो जाएंगे, संघन हो जाएंगे, और ये जो हो जाएंगे आपके कौन सा हो जाएंगे, विरल हो जाएंगे। अब देखिए जब यहाँ से ये समझिए कि इसको कब दिखाई देगा कोई भी चीज़ है, जब यहाँ से प्रकाश जाएगी। तो गौर कीजिएगा, जब यहाँ से प्रकाश जाती है तो सबसे पहले कौन सा माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में। उसके बाद से संघन माध्यम में तो विचलन होता है। इसी तरह बहुत सारी किरणें होती है और विचलन होने की वजह से कपकपा हुआ दिखाई देता है। यानी वायुमंडलीय अपवर्तन अगर हम लोग कहना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि वायुमंडल में ओके जब मैंने प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से कहाँ जाती है, संघन माध्यम में जाती है, तो उनके रास्ते में मुड़ाव होता है, जिसकी वजह से कपकपा हुआ दिखाई देता है। या तो आप क्या कीजिए, स्टोव का आप लोग यूज किए होंगे, वो क्या कर जला लीजिए और उधर की ओर अपना हाथ या कोई वस्तु को रखिए, दिखेगा ना वहाँ पर कपकपा हुआ दिखाई देगा। और जहाँ पर कपकपा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ का वातावरण दिखेगा तो गर्म होता है। यानी गर्म के मतलब वो कौन सा माध्यम होता है, तो विरल माध्यम होता है, और उधर जो होता है संघन माध्यम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कपकपा हुआ दिखाई देता है। आपको ये चीजें समझ में आ गए, जैसे कि स्टोव भी लेकर आप लोग यूज कर सकते हैं। अब चलिए, अब जो मैं मेन सेंस आप लोग को समझाने वाला हूँ ये कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ओके, अब चलिए, अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये टिमटिमाना क्या होता है, टिमटिमाना। ओके, तो आप लोग दिमाग में ये भेजा में घुसा कर रखिएगा कि टिमटिमाना का मतलब होता है कभी ये दिखाई देना, यस, और कभी ये दिखाई ना देना ही क्या कहलाते हैं, तारे के टिमटिमा कहलाते हैं। ओके, हाँ, ऐसा क्यों होता है। जैसे कि ये बंदा दिखाई दे रहा है, तो मेरा आप लोग सिद्धांत जानते हैं लोग कि सबसे पहले मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, उसके बाद से क्या करता हूँ, तो लिखवाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, और समझने के बाद से हम लोग क्या करते थे, इस पॉइंटेड को लिखने का कोशिश करते थे। मैं फिलहाल मैं इनको क्या करता हूँ, ऐसा क्लीन कर देता हूँ, जैसा कि ये आपका क्या हो गया, क्लीन हो गया। और क्लीन होने के बाद से गौर कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग चूंकि जानते हैं कि अगर ये देखिए वायुमंडलीय दाब होता है, चाहे एक बात है आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं लोग, हवा का मात्रा कम होते जाता है, समझ रहे हैं ना। और जैसे जैसे नीचे आते हैं, गौर कीजिएगा, धूल कण भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है, कि मतलब हम बोल सकते हैं बहुत ही संघनन होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, तो संघनन माध्यम होते हैं। संघनन क्या होते हैं, माध्यम होते हैं। ये पॉइंट
आपको समझ में आ रहा है मैं किसका जवाब दे रहा हूँ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ, समझाकर आपको मैं आंसर दूंगा। अब देखिए जो तारा होता है ओके वो कम दूर नहीं होता, इसकी माने दूरी का होती है अनंत होती है, जो कि वैज्ञानिक भी उतने तारे को मैंने सब तारे को पता भी नहीं कर पाए हैं कि कितना दूर है। कुछ तारे को पता कर पाए हैं लेकिन कुछ तारे को कर नहीं पाए हैं। तो ये समझे बहुत ही दूर है। तो जैसे जैसे हवा कम होते गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये कौन सा माध्यम हो गया आपका, विरल माध्यम। बस यही तो कंसेप्ट है आपका। बस ये बातों को आप लोग समझ गए तो समझिए कि ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी आप बातों को समझ जाइएगा और गौर कीजिएगा। हम लोग ये पॉइंटेड लिख सकते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं कि जब और एक बात याद रखिए तारा का अपना प्रकाश होता है। जब यहाँ से प्रकाश निकलती है, जब तारे से प्रकाश निकलती है तो विरल माध्यम से कहाँ जाती है, संघन माध्यम में जाती है। गौर कीजिएगा ये ऐसा निकली ओके, लेकिन यहाँ से अभिलंब होगा क्योंकि संघनन में फिर इधर मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी और समझिए कि ऐसे मुड़ते 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 क्या होगी तो यहाँ पर इसको दिखाई देगा ओके। यानी एक पॉइंट आप लोग इसमें क्या लिखिएगा, पहला चीज है तो यूँ समझिए कि तारे से जब प्रकाश आता है, तारे से जब वो क्या आता है, प्रकाश आता है। गौर कीजिएगा इस पॉइंट को, जब प्रकाश आता है तो विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है, संघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसा बहुत सारी अभिलंब की ओर हो जाती है, अभिलंब की ओर यस हो जाती है। ये पॉइंट आप लोगों को लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, फर्स्ट मेन पॉइंटेड में लिखवा रहा हूँ, यहाँ तक लिखा जाएगा। अब चलिए हम सेकेंड पॉइंटेड में हम लोग क्या गौर कर सकते हैं। देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वातावरण कभी शांत नहीं हो सकता। शांत का मतलब समझे, देखिए कभी हवा ज़्यादा तेज बहता है, कभी देखिएगा हवा कम तेज होता है। अभी फिलहाल में क्या है, गर्मी है, कुछ पल के बाद से क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। और हवा शांत न होने की वजह से इनके क्रम में क्या होते रहती है, तो बदलाव होती रहती है। समझ रहे हैं ना। हम लोग 2 नंबर यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं, चूंकि वातावरण शांत नहीं होते हैं। ये वाला आप लोग उतार लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद से मैं 2 नंबर पॉइंट को लिखता हूँ और दोनों को इंक्लूड करके लिख दीजिएगा तो आपके तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसको 2 नंबर पॉइंट को लिखता हूँ, ये उतर गया ना, यस। तो चलिए अब हम 2 नंबर पॉइंट को देखते हैं कि 2 नंबर पॉइंट हमारा क्या है ओके। हम लोग बोल सकते हैं कि वायुमंडल कभी शांत नहीं होता है, वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है, शांत नहीं यस रहता है ओके। समझ से गए, शांत नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसलिए तारे से आते हुए प्रकाश, तारे से आते हुए प्रकाश, आते हुए प्रकाश कभी दिखाई देता है ओके। प्रकाश कभी दिखाई ओके देता है, ऐसा बोल सकते हैं, कभी दिखाई देता है और कभी नहीं, कभी नहीं। तो हम कहते हैं, तो हम कहते हैं, गौर कीजिएगा, तो हम कहते हैं कि तारे आपके टिमटिमा रहे हैं। चलिए ये वाला आपको पॉइंटेड बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें 2 स्टेप में याद रखिएगा। पहला स्टेप कौन सा होगा कि जब तारे से प्रकाश चलती है तो विरल माध्यम से कहाँ आती है, संघन माध्यम में आती है, इसीलिए इसके पथ में विचलन हो जाता है। और 2 नंबर पॉइंटेड क्या लिखिएगा, यस ये लिखिएगा कि वातावरण कभी आपके क्या होते हैं, शांत नहीं होते हैं और शांत न होने की वजह से उनके रास्ते में क्या हो जाती है, तो विचलन होती है। तो कभी वो दिखाई देते हैं तो कभी नहीं देते हैं, तब हम कहते हैं कि तारे क्या हो रहे, टिमटिमा रहे। चलिए ये पॉइंट आप लोग का हो गया। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंटेड क्या चीज़ है। देखिएगा जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो कुछ ऊपर उठा हुआ सूर्य दिखाई देते हैं, आखिर ऐसा क्यों। तो इस पॉइंटेड को हम यहाँ पर जवाब देने का कष्ट कर रहे हैं। चलिए
याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन है आपका बोर्ड मॉडल, जो यदि पूछ दिया तो 3 नंबर या तो कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। समझ पा रहे, इसीलिए इस वीडियो को आप मिस ना करें, आप पूरे का पूरे देखें, आपको बहुत ही मजा आएगा और एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, क्या किया जाता है, तो कंसेप्ट आपको दिया जाता है। तो चलिए हम इस पॉइंट को देखने का कोशिश करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त। तो सबसे पहले सूर्योदय का मतलब समझिए, सूर्यास्त का मतलब समझ जाइए। सूर्योदय का मतलब क्या होता है कि उगना होता है, तो उगने से पहले देखिएगा ना कुछ ऊपर उठा हुआ 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं, जब वो डूब भी जाते हैं तभी भी 2 मिनट तक क्या करते दिखाई देते हैं। मतलब सूर्यास्त का मतलब डूब जाना, ओके, और सूर्योदय का मतलब क्या हो जाना, तो उग जाना। यहाँ तक आपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग कंसेप्ट के साथ समझते हैं कि माना है कि ये क्या है, आपका पृथ्वी है, ओके, मैंने ऐसा ही होता है, लगभग गोल होता है। अगर ऐसी देखी जाए हम लोग को, तो यूँ समझिए कि ये वाला जो भाग हो गया हमारा, ये वाला, ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्षैतिज है, मतलब कि हम लोग इतने ही देख सकते हैं, इसके अंदर की चीजें को नहीं देख सकते। चलिए यहाँ पर कोई बंदा या बंदी है, जो भी ले लीजिए, ओके, वो क्या करते हैं, तो सूरज को देखने का ये क्या करते हैं, तो कोशिश करते हैं। अब देखिए सुबह सुबह बेचारी उठी है, बेचारा उठा है, ओके, ये क्या कर लेगी, टकरा है, ओके। अब देखिए ना यहाँ पर अब ये उठ गया, अब सूरज को देखता है। अब देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पे, ओके, माना कि सूरज आपका वास्तव में यहाँ पर है, ओके। अब क्या होता है ना कि इसको जो सूरज होते हैं ना, वो जो दिखाई देते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी यूँ समझिए कि उगा हुआ यहाँ पर दिखाई देते हैं। समझ गए? हाँ, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों का हमको क्या करना है, तो जवाब देना है। प्रश्न आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, इधर डूब भी जाता है तो कुछ उठा हुआ क्या होता है, तो प्रतीत होता है, ऐसा क्यों, ओके। तो फर्स्ट नंबर कारण आप लोग दीजिएगा ऐसा, फर्स्ट कारण। देखिए फर्स्ट कारण क्या है ना, ओके। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा कि ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, माने सटले हैं, और ये किधर है, तो यहाँ पर, कि मतलब कि दूर है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब दूर कोई भी चीज़ होती है, ओके, पृथ्वी से, देखिए यहाँ से गौर कीजिए, पृथ्वी से इतना दूर है और ये क्या है, तो पृथ्वी पर ही है। और पृथ्वी से जब दूर होते हैं तो यूँ समझिए कि ये जो माध्यम हो जाते हैं, वो कौन सा माध्यम हो जाते हैं, विरल माध्यम हो जाते हैं। समझ गए आप? और ये पृथ्वी के पास में तो धूलकण भी है, पानी के कण भी है, तो ये माध्यम जो हो जाते हैं वो कौन सा हो जाते हैं, संघन माध्यम हो जाते हैं। पहला तो पॉइंट ये लिखना है, ओके। आप लोग लिखे थे कि क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसा होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज कुछ ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई दे, मतलब उठा हुआ क्यों प्रतीत होते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कि प्रतीत होते हैं क्योंकि सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से जब वो संघन माध्यम में प्रवेश करती है, गौर कीजिएगा, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम से कहाँ करती है, जब संघन माध्यम में, तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ती जाती है। समझ गए ना, अभिलंब की ओर मुड़ते 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 यहाँ पर ये प्रकाश के आ जाते हैं। समझ गए? लेकिन आप लोग एक सिद्धांत याद रखिएगा, हम लोग कोई भी मानिए यूँ समझिए कि चीज़ों को हम लोग सीधा ही देखते हैं, हम लोग तिरछा नहीं देखे सकते, ये गुण होता है हम लोग की आंखों का, ओके। लेकिन वास्तव में आ रहा है यहाँ पर विलंब करते करते, लेकिन ये जो होगा ये इसको कहाँ से दिखाई देगा, तो कुछ यहाँ से समझिए कि मैंने थोड़ा सा डायग्राम, ये कहाँ पर दिखाई देगा, तो आपका यहाँ पर ये क्या करेगा, तो दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, तब प्रकाश इसका आंखों पर आ रहा है और सूरज आपको दिखाई दे रहा है। यानी आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझे, क्या समझे इसमें, हाँ, ये चीजें था आपका। देखिए इसका जो मेन आंसर हो जाएगा, गौर कीजिएगा, ये हो जाएगा, आप लोग इतनी भी बातें लिख सकते हैं, एक में ठोस बातें होगी, ये वाला सिमिलरली होगी, ओके। देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा, एक बात लिख लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे हवा की क्षमता कम होती है, कि मतलब वो विरल होते हैं, और जैसे पृथ्वी के नज़दीक होते हैं तो कौन सा माध्यम होते हैं, संघन माध्यम होते हैं। ये बात लिखा जाएगा, ओके, ये बात लिख लीजिए। चलिए मैं मेन आंसर को लिखता हूँ, यानी बोल सकते हैं जब सूर्य से प्रकाश आती है, ऐसा लिख सकते हैं कि जब, यस,
यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश आती है, सूर्य से क्या होती है, प्रकाश आती है। गौर कीजिएगा, जब सूर्य से प्रकाश आती है, ओके, समझ रहे हैं, जब सूर्य से क्या होती है, प्रकाश आती है तो वह विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है। संघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है। समझ पा रहे हैं लोग, आप लोग, करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और मुड़ जाने के ही कारण, ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुड़ जाती है, ओके, कोई प्रकार की दिक्कत। अब देखिए, मुड़ जाने के ही कारण, याद रखिएगा, मुड़ जाने के ही कारण कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आपको आंसर कैसे बनाना है, आपको मैंने बता दिया कि ये बात सेम जो लिखेगा, ये जो क्यों है आपका यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश आती है तो वह विरल माध्यम से क्या होती है, संघन माध्यम में होती है, जो कि अभिलंब से दूर हट जाती है। दूर हटने की वजह से ही आपको कुछ यूं समझिए कि का उठा हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए, सूर्योदय या सूर्यास्त समय अगर दोनों मिला दी जाए तो जो अंतर होते हैं, मैं इसको क्लीन करता हूं और इसको मैं लिखने का कोशिश करता हूं, जो अंतर होते हैं वो 4 मिनट्स का हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी यूँ समझिए कि 4 मिनट अधिकांश हम लोग को मिल जाते हैं। कब, जब सूर्य उदय या डूबते वक्त दोनों का टाइम इंक्लूड किया जाए तब। तो समझिए कि ये क्या हो जाएगा, 2 मिनट इनको लगता है कि सूर्योदय होने से पहले ही दिखा देते हैं, ओके, और सूर्यास्त हो भी जाते हैं तो 2 मिनट तक ले क्या करते हैं, तो ये यूँ समझिए कि वैसा ही रहते हैं। यहाँ तक आपने पॉइंटेड को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, ओके। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वो मेरा टॉपिक क्या है, तो चलिए इस टॉपिक को भी हम लोग समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ओके। अब चलिए यहाँ पर मैं कुछ वर्डों के मतलब समझ लेते हैं कि वर्ण के मतलब क्या होता है और विक्षेपण के मतलब क्या होता है। तो जो वर्ण का मतलब होता है, याद रखिएगा, इसमें रंग होता है। विक्षेपण का मतलब क्या होता है, विभाजन होता है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक देखेंगे लोग, ओके, यानी यूँ समझिए कि जो आपका सूर्य की प्रकाश होता है, जो श्वेत रंग को देखते हैं, वो कितने रंगों में क्या हो सकते थे, विभाजित हो सकते। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ओके। तो आपको यहाँ की इमेज दिखाई दे रहा होगा, इसको प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसको प्रिज्म बोला जाता है। जब देखिएगा, इस प्रिज्म से हम क्या करते हैं, जैसे टॉर्च मारते हैं या सूरज की क्या, जब हम क्या करते हैं, सूरज की प्रकाश देते हैं। गौर कीजिएगा, यहाँ से जब हम सूरज की प्रकाश देते थे, प्रिज्म में ऐसा है ना, ओके, कि अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पास यहाँ पर जब पड़ता है किरणें, ओके, तब इसको क्या करते हैं, विभक्त कर देता है। मतलब कि यहाँ पे कितने रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और कितने 7 रंगों में ये क्या कर देते, तब विभक्त कर देते। ये कौन सी प्रकाश होता है, ये आपका श्वेत प्रकाश, ओके। और कौन कौन से रंगों में विभक्त कर देते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है ऐसा होता है, इसको बोला जाता है बै, इसको जा नी हा, ओके, पी ला, सॉरी यहाँ पर ऐसा होता है बैजानीहा, ओके, और पी नाला, पी यहाँ पे क्या होता है, ना, और यहाँ पे क्या होता है, ला। अब देखिए, सबका फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, प्यार से समझिए। ला के मतलब होता है लाल, ओके। ना के मतलब होता है नारंगी, समझ रहे हैं लोग, ओके। पी के मतलब होता है पीला, ह के मतलब होता है हरा, ओके। नी के मतलब होता है नीला, ओके, नीला, ऐसा, ओके। और जा के मतलब होता है जामुनी कलर, ऐसा,
कुछ, ओके। हाँ, जामुनी, जामुनी। और बेस होता है क्या, बैगनी, ओके। इस सातों कलर्स को भी आप लोग याद रखिएगा तो अति उत्तम होगा, कभी कभी ऐसा कुछ भी देता है, ओके। तो यहाँ तक आपने समझे और इसी घटना को याद रखिएगा, इसी क्या घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ड विक्षेपण कहते हैं। मतलब समझ में आ गया। अब चलिए घटना कैसे घटा मैं एक बार दोहरा देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या वीडियोस को यस, ओके। देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है, गौर कीजिएगा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है और वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम लोग वर्ड विक्षेपण कहते हैं। मैं यहाँ पर पॉइंटेड को लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी इस पॉइंटेड को उतार लें कि वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश, ऐसा बोल सकते हैं कि जब कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश, ओके। गौर कीजिएगा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, होकर क्या करती है, गुजरती है, तो वह 7 रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग पॉइंटेड को, कितने रंगों में हो जाती है, 7 रंगों में। इसी घटना को याद रखिएगा, इसी क्या तो घटना को क्या कही जाती है, यस, हम लोग वर्ड विक्षेपण कहते हैं। वर्ड कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग क्या कर लीजिए, तो नोट डाउन कर लीजिए कि हम लोग वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं, ओके। यहाँ तक मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब आप गौर कीजिएगा कि ये आपके हवा में ये कलर दिखाई देंगे या कोई पर्दे पर दिखाई देंगे, यस, कोई ना कोई ये जो होंगे कलर आपके कोई ना कोई पर्दे पर क्या करते हैं, तो दिखाई देंगे। ये क्योंकि पर्दा मान लेते हैं ये लाइट है, अगर समझिए खुला चौड़ा है तो क्या प्रकाश आपको दिखाई देगा, नहीं। जब यहीं पर पर्दा लगा दीजिए तो देखिएगा ये प्रकाश दिखाई दे देगा कि हाँ ये कौन सी कलर का प्रकाश है, ओके। तो इस पर्दे को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, ओके, वर्णपट कहते हैं। क्या कही जाती है, तो वर्णपट कही जाती है, जिसको स्पेक्ट्रम के भी नाम से समझते हैं, ओके। क्या कहते हैं इसको, स्पेक्ट्रम, ऐसा, स्पेक्ट्रम, ऐसा। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं या वर्णपट किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया, ओके। कि जब प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है और जिस पर्दे पर, ऐसा बोलिएगा, जिस पर्दे पर 7 रंग विभक्त होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं या वर्णपट कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ कि वर्णपट किसे कहते हैं, ओके। क्या नाम है आपका, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ओके। यानी बोलिएगा कि उसी तरह होगा कि जब श्वेत प्रकाश, जब कौन सा प्रकाश आपका, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर, गौर कीजिएगा, प्रिज्म से क्या होकर 7 रंगों में, 7 रंगों में जिस पर्दे पर प्राप्त होते हैं, पर्दे पर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, उस पर्दे को, ओके, स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस पर्दे को स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कर लीजिए, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए, अब मैं एक चीज और बताने का मैं कष्ट कर रहा हूं कि जैसा कि ये आपको 7 रंग हो गए, अब इसी एक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने, कौन से नाम का विज्ञानी, न्यूटन, ऐसा
न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक ने इसको सोचा कि चलिए इस प्रिज्म को एक और लेते हैं, पलट कर देखते हैं तब कितना रंग देती है। मतलब समझिए इस चीज़ों को मैं क्या करता हूँ तो हटाता हूँ, हटाकर उसको समझाने का मैं क्या करता हूँ तो कष्ट करता हूँ। देखिए क्या है आपका, देखिए जैसा कि ये वाला हो गया आपका प्रिज्म एक ऐसा, ओके, और एक हमने क्या कर दिया ऐसा पलट दिए, मतलब कि एक ऐसा हो गया और समझिए कि ऐसा कर कर एक ऐसा हो गया, ओके। यूँ समझिए कि यहाँ से जब प्रकाश जाती है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, यस 7 रंगों में हो जाती है। यहाँ से जाकर कितने, एक ऐसा, समझिए ऐसा, ओके, मैंने विभक्त होकर यहाँ पे क्या हो जाती है, आ जाती है। अब ये 7 रंग इसमें से गुजरती है तो क्या होता है, इसमें से गुजरते सब अपने आधार की ओर मुड़कर एक पॉइंट पर होकर, ओके, ये एक किरण में 7 मिलकर फिर आपका कौन सा प्रकाश निकल जाते हैं तो श्वेत प्रकाश निकल जाते हैं। इस भी पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा तो याद रखिएगा तो अति उत्तम होगा, ओके। यहाँ तक आपने कंसेप्ट को समझ लिए। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट को ये समझेंगे कि आखिर ये रंगीन पट्टी क्यों प्राप्त होता है, इसके पीछे क्या वजह या क्या कारण है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग क्या कर लेते हैं तो देख लेते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से रंगीन पट्टी आपको प्राप्त होती है। तब हम लोग जानेंगे कि इसी से आपका क्या जानेंगे, यस हम लोग इंद्रधनुष को भी जानने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे ये पॉइंटेड को समझते हैं कि स्पेक्ट्रम के मतलब वही हुआ बर्फट जो 7 रंग में विभक्त होती है, आखिर ये क्यों होती है, गौर कीजिएगा, ओके। जैसा कि ये क्या हो गया आपका सूरज की प्रकाश होगा श्वेत, और यहाँ से आती है और आकर कितने रंगों में विभक्त होती है, 1 2 3 4 5 6 और क्या 7 रंगों में विभक्त होती है। तो पहला क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि पीना और क्या ला, यानी यूँ समझिए कि मैं 2 चीज़ों के बारे में ज़्यादातर चर्चा करूँगा। एक मैं चर्चा करूँगा ये लाल क्यों होते हैं, और एक चर्चा करेंगे कि ये बैगनी क्यों होते हैं, और बीच वाले समझिए कि अभी थोड़ा सा मैं रोक देता हूँ बीच वाले को, ओके। तो यूँ समझिए कि ये जो लाल होते हैं, ये लाल ऐसा समझिए कि ये क्यों प्राप्त होते हैं। तो इसका एक कारण है कि सबका जो विचलन होता है अपवर्तन के बाद, विचलन के मतलब समझ रहे हैं ना, ये रास्ता से मुड़ाव जो होता है ना सबका अलग अलग होता है। अब देखिए अब जो विचलन होता है कि मतलब कि मुड़ाव होता है, तो देखिए एक कण किसी किसी का साटामर खूब होता है, ओके, जब खूब होगा तो ये ज़्यादा झुकेगा, समझ गए ना, और किसी किसी का फाका होता है तो क्या होता है सीधा चला जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर रोड आपका सीधा हो, मतलब कि कोई भी व्यक्ति ना हो तो मतलब ये समझ में आ रहा है ना, बहुत ही स्पीड चलाते हैं लोग, लेकिन वही व्यक्ति हो तो क्या करते हैं आराम आराम से चलाते हैं लोग। यही यहाँ पर पॉइंटेड है। अब क्या है तो देखिए मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये ऐसा क्यों प्राप्त होते हैं। तो सबका कारण होता है आपका तरंग दैर्ध्य, ओके, क्या होते हैं तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य का मतलब समझिए कि 2 कणों के बीच की जो दूरियां होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ओके। तो लाल में याद रखिएगा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है अधिक होता है, गौर कीजिएगा क्या होता है अधिक, कि मतलब कि दूरियां क्या होती है अधिक होती है। इसीलिए देखिएगा आप गौर कीजिएगा दूरियां ज़्यादा होने के ही वजह से कोई भी सिग्नल जो होते हैं ना, जिसको रोक स्टॉप वाला चाहे कोई भी आपका खतरा की चीज़ होती देखिएगा ज़्यादातर वो रेड ही बनाए जाते। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने की वजह से वो सीधा जाएगा, जब सीधा जाएगा तो बहुत लोगों को क्या होगा दूर दूर तक दिखाई देगा। जैसे मोटरसाइकिल का देखिएगा बैक साइड का जो लाइट होते हैं वो भी कैसा होते हैं आपका, यस रेड ही होते हैं। तो ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर तक दिखाई दे, मतलब कि तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, ओके। अब देखिए अब जो गौर कीजिएगा, ओके, मतलब कि समझिए कि ये कण और है, अगर यहाँ से हमने टकराने का मतलब समझ रहे हैं छितराए। अब देखिए अगर ज़्यादा छितराएंगे तो समझिए कि ज़्यादा हम लोग नीचे मुड़ेंगे, और कम छितराएंगे तो समझिए कि ऊपर जाएंगे, ऐसा। तो गौर कीजिएगा ये ऊपर वाला जो है वो कैसा है आपका लाल है, और जो नीचे वाला है वो कैसा है आपका बैगनी है। तो मतलब समझिए कौन ज़्यादा छितराया है, तो ये ज़्यादा छितराया है, कि मतलब कि बैगनी जो कलर होते विचलन बहुत ज़्यादा होते हैं, विचलन क्या होते हैं इसमें अधिक होते
हैं, ओके। और इसमें जो विचलन होते हैं वो क्या होते हैं, विचलन क्या होते हैं, तो कम होते हैं, इसीलिए तरंग दैर्ध्य आपका अधिक होता है। और इसमें विचलन अधिक होते हैं, मतलब कि कण एक दूसरे से सटले हैं तो तरंग दैर्ध्य आपका क्या हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जो आपके क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य होते हैं, ओके, क्या होते हैं तरंग दैर्ध्य, वो हमेशा क्या हो जाते हैं, तो आपके ये कम हो जाते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा तो आपका अति उत्तम रहेगा। और जहाँ पर समझिए कि कुछ भी ना हो तो समझिए कि अलग अलग ये पॉसिबिलिटी का अलग अलग चीज़ें दिखाई देता है। तो चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर साफ क्लीन नोट डाउन कर देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछता है कि किस कलर का तरंग दैर्ध्य आपका समझिए कि विचलन अधिक होता है, तो किसका होता है विचलन अधिक, तो तरंग दैर्ध्य जैसे बैगनी का ज़्यादा होता है और इनका क्या होता है, तो कम होता है। यानी ये बोल सकते कि बिगड़ल हुए और ये लाल मने मतलब कि बेटे मतलब कि वो ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, यानी विचलन उसमें कम होगा। अब चलिए यहाँ से आप लोग एक चीज़ दे सकते हैं, 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं लाल के लिए, तरंग दैर्ध्य अधिक, तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, तो आपका अधिक होते हैं, यस। और जो समझिए कि आपका क्या होते हैं विचलन होता है वो आपके क्या होते हैं, कम होते हैं, विचलन कम होते, इसीलिए इसका सिग्नल का यूज किया जाता है। ये आंसर डाल दीजिएगा सिग्नल करने के लिए। चाहे रेड लाइट का यूज क्यों करते हैं, चाहे आपका देखिए टावर के ऊपर भी रेड लाइट का यूज करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका कारण सबका एक ही है, मैंने सबका बाप एक ही होगा। अब चलिए अब हम नीला को देखते हैं, बैगनी को देखते हैं कि बैगनी में क्या क्या होते हैं, ओके। तो बैगनी में जो होते हैं वो तरंग दैर्ध्य आपका क्या होते हैं, कम होते हैं, और विचलन आपके क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके, कि तरंग दैर्ध्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, और जो विचलन होता है, विचलन जो होता है वो क्या होता है, तो आपका अधिक होता है। यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से कंसेप्ट पूरे का पूरे क्या हो गया होगा, तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे ओर से कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या आप लोग को प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि मैं सब कुछ आपका डाल रहा हूँ तो सीरीज बाय सीरीज डाल रहा हूँ। यहाँ तक समझे या ना समझे, मेरे ख्याल से आपने यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं ओके कि इंद्रधनुष क्यों उत्पन्न होता है। चलिए इस पॉइंटेड को भी हम लोग क्या करते हैं, तो जान लेते हैं कि इंद्रधनुष क्यों उत्पन्न होता है। उसके बाद से और भी एगो दो पॉइंट, मेरा आज का पॉइंट है बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं करा रहा हूँ आपका ये सब के सब नो एक बार लाइन साथ में हट जाने के बाद बड़ी दिक्कत होता है, लेकिन इसको निकाल देंगे तो निकाल, 9:30 बज जाएगा तो निकाल देंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं। ये याद रखिएगा बोर्ड की दृष्टि से ये कैसा है, तो आपका बोर्ड मॉडल है और ये कितने नंबर का पूछते हैं, या तो 3 नंबर का खूब खिंचाएगा तो कितने नंबर का, 5 नंबर का। इसीलिए इस वीडियो को मिस ना करें और 3 और 5 नंबर लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए, ओके। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं, आखिर इंद्रधनुष क्या होते हैं, ओके। तो देखिए ये जो इंद्रधनुष आपको दिखाई देते एक ही टाइम में दिखाई देते हैं वर्षा के पश्चात, ओके। किसके पश्चात, वर्षा के पश्चात के मतलब कि बाद में, समझ में आ रहा है ना। एक ही टाइम दिखाई देते कब, तो वर्षा के बाद में, ओके। कई प्रकार की दिक्कत, और ये कैसे दिखाई देता है आप लोग देखिए, गौर कीजिएगा, ओके। जैसे कि खूब बारिश हो गया और बारिश आपकी क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो सूरज यहाँ पर है, ओके। और छूटने की वजह से देखिएगा ना इधर आपका कुछ वातावरण में ऐसा ऐसा कर कर देखिएगा आपको 7 रंग में विभक्त करके ऐसा कुछ दिखाई देगा। आप यहाँ पर माना कि क्या है, तो खड़े हैं ऐसा, ओके। यूँ समझिए कि मैं इमेज को कुछ ऐसा
बनाता हूँ। ओके, एक यहाँ पाँख करता है, एक यहाँ पर और यहाँ पर मुँह करता हूँ। और देखिए ये बेचारा क्या है तो यहाँ पर ये खड़ा हुआ है और यूँ समझिए कि इसको देखने का कोशिश कर रहा है। तो गौर कीजिएगा, ये इधर देखता है तो कितने रंग प्राप्त होते हैं, तो आपका 7। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? तो चलिए मैं ठोस ठोस आपको बात बता देता हूँ, उसके बाद से घुमा फिरा कर लिखने का भी कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। देखिए कारण क्या है कि सबसे पहला आप लोग पॉइंट लिखिएगा कि इंद्रधनुष वर्षा के बाद दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ पर लिखिएगा कि इंद्रधनुष जो होते हैं वो वर्षा के बाद दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? वर्षा के बाद दिखाई देते हैं। यहाँ तक आपने पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ओके, जब वर्षा छूट जाता है ना तो 2 नंबर हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं लोग ऐसा कि वर्षा के यूँ समझे कि कण क्या होते हैं, जो पानी होते हैं ये पानी के बूंदे यूँ समझे कि कणों पर क्या की हुई होती है, तो लटकी हुई होती है। समझ के निलंबित होती है, कोई प्रकार की दिक्कत। अब देखिए जब यहाँ से सूर्य चलता है तो यही आपका जो कण होता है ना ये प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है। और जब ये प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है तो कितने रंग में विभक्त होते हैं, तो 7 रंग में विभक्त होते हैं। और इसी के कारण ही आपके क्या होते हैं, तो इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आपने पॉइंट को फिर से समझ लीजिए और इसको मैं स्पष्ट रूप से लिख दूंगा तो आपका आंसर भी क्लियर हो जाएगी। क्या चीज़ है तो देखिए गौर कीजिएगा। ओके, कि इंद्रधनुष में सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे कि वर्षा के बाद ही आपको क्या करते दिखाई देते हैं। ओके, अब देखिए 2 नंबर हम लोग दिमाग लगाएंगे कि जब वर्षा होती है तो छोटे छोटे कणों पर क्या होती है, वो पानी का कण निलंबित हो जाती है, का मतलब कि लटक जाती है। और जब सूरज की किरणें आता है तो ये जो आपके पानी का कण होते हैं वो प्रिज्म के जैसा व्यवहार करते हैं और प्रिज्म के जैसा व्यवहार करने की वजह से आपके क्या होते हैं, तो 7 रंगों में विभक्त होते। तो इसी 7 रंगों को हम लोग क्या कहते हैं, तो इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ ताकि आप भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम इसको मैंने लिख लिए हैं और इनको देख लीजिए, आप भी लिख लीजिए। यह वर्षा के बाद दिखाई देते, मैंने बात बता दिए, क्योंकि जब वर्षा हुई रहती है तो वायुमंडल के छोटे छोटे कण पर वर्षा के बूंदे क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाती है। और यह वर्षा की बूंद कैसा काम करती है, तो प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है, इसलिए 7 रंग में क्या हो जाता है, वो प्रकाश विभक्त हो जाते हैं। इसीलिए उसको इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग क्या करते हैं, तो बढ़ने का कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं एक पॉइंट में। हमारा जो पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के मतलब क्या होता है, स्केटिंग। अब ये स्केटिंग क्या होता है, तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इमेज के माध्यम से। जैसा कि ये क्या है, आपका सूर्य है और क्या आपको दिखाई दे रहा है, और समझिए कि ये आपकी क्या है, तो पृथ्वी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आपका क्या है, तो एगो हाउस है। हाउस का मतलब समझिए कि एगो आपका छोटा मोटा क्या है, झोपड़ी है, मतलब की घर है। गौर कीजिएगा। ओके, अब देखिएगा जो प्रकाश पड़ता है ये घर पर पड़ता है, घर पर पड़ कर ये क्या हो जाता है, तो लौट जाता है, इधर ही पड़ता है। अब गौर कीजिएगा, जिस घर के आप कोना में रहते हैं वहाँ पर देखिए कमजोर होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, किसका कारण होता है, मतलब समझ में आ रहा है यानी जहाँ ना पहुँचे रवि, सॉरी जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँच जाता है क्या जी, रवि। समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाते हैं आपके क्या कभी। ठीक उसी तरह जहाँ ना पहुँचे आपका रवि वहाँ, सॉरी फट छोड़ दो इसको। आगे देखिए, यहाँ से मैं क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि ये यहाँ से आता है और आने के बाद से ये जो किरण होते हैं ये डायरेक्ट इस रूम में नहीं पड़ता है, ये जो होता है यहीं पे पढ़कर ये क्या हो जाता है, लौट जाता है। लेकिन घर के अंदर सारे चीज़ें जोड़ दिखाई देता है, आखिर इसका क्या कारण होता है। तो इसी पॉइंट को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लाइट बांटते हैं
है तो देखिएगा वो तो सीधा जाता है, लेकिन देखिएगा ना क्या करता है ना, गौर कीजिएगा, वो अपने आसपास के भी एरिया को क्या करता है, कवर करके दिखाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी कारण को हम लोग समझेंगे और यही आपका क्या होता है, तो प्रकीर्णन होते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि यहाँ से जैसे सूर्य की प्रकाश आते हैं, ये पृथ्वी है और यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे 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 कण होते हैं। अब यूँ समझिए कि ये जो प्रकाश आते हैं बहुत स्पीड से आते हैं और इसमें पड़ने के बाद, गौर कीजिएगा, पड़ने के बाद से चारों की ओर क्या हो जाते हैं, छितरा जाते हैं। क्या हो, शक्ति कम हो जाता है और क्या हो जाता है, छितरा जाते हैं। तो देखिए ये तो यहाँ पर तो आ गया, लेकिन छितराने की वजह से, धूल कण की वजह से ये क्या हो गया, तो इधर भी आपको प्रकाश नहीं भी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो अंजोर हो जाएगा। यही था आपका मैंने यूँ समझिए कि आंसर। यदि घर में यूँ समझिए कि प्रकाश इधर पड़ रहा है तो इधर ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा था, इसी के कारण। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया, जिसको स्केटिंग मतलब कि छिटाना। जैसा कि मैं बाइक हूँ खूब जोर से चलाएंगे, ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को। अगर एगो पॉइंट आ गया यानी कोई चीज़ से टक्कर कर दे तो पूरे के पूरे छितरा जाएंगे कि नहीं छितरा जाएंगे क्या। फिर आपका एक रेल हादसा हुआ जो कि 3 गो ट्रेन एक दूसरे में लड़ी। अब देखिए बहुत ही दुखद की बात है, लेकिन मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे कि एक ट्रेन जो हुई बहुत ही स्पीड से आकर दूसरी ट्रेन से वो टकरा गई थी कि वो पूरे के पूरे छितरा गई। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन कहते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, प्रकीर्णन की परिभाषा जब सूर्य से प्रकाश आती है, किसी कण पर पड़ती है, पड़ने के बाद से चारों दिशाओं में छितरा जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए हम प्रकीर्णन की यहाँ पर परिभाषा लिखकर आगे की ओर हम लोग पॉइंट की ओर रुख करते हैं। चलिए आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। क्या जी, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़कर ओके और चारों दिशा में क्या हो जाती है, छितरा जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब ये तो समझ गए। अब हम कोई पदार्थ को लेते हैं, गौर कीजिएगा। हम क्या करते हैं, पदार्थ यानी यूँ समझिए कि यहाँ पे एगो बीकर बनाते हैं और बीकर बनाकर, देखिए भूख तो बहुत बिजोड़ लग ही गई है, ओके। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो इसको मिटाने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो होता है वो होता है आपका दूध। दूध में आपका बहुत सारे प्रोटीन क्या हो जाते हैं, तो पाए जाते हैं, गौर कीजिएगा, ओके। लेकिन ये जो दूध होते हैं, तो दूध में देखिएगा ना छोटे छोटे कण क्या होते हैं, तो उसमें लटके हुए होते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी जिस बिलियन में छोटे छोटे कण आपका लटके हुए होते हैं ना, उसको याद रखिए कोलाइडी कहते हैं। कोलाइडी बिलियन कहते हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो ये कौन सा बिलियन है, आपके कोलाइडी बिलियन है। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कोलाइडी बिलियन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जिस पदार्थ में छोटे छोटे कण लटके हुए होते हैं यानी निलंबित रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोलाइडी बिलियन कहते हैं। इसका भी मैं परिभाषा लास्ट में लिखवा दूंगा, ओके। अब देखिए, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टॉर्च को यहाँ से बांटता हूँ। टॉर्च यूँ समझिए कि लाइट को मैंने यहाँ पर क्या किया, तो यूँ समझिए कि यहाँ पर मैंने दे दिया। अब देखिए जब टॉर्च को देंगे तो गौर कीजिएगा, इधर से ये जाएगा ना, ओके, देखिएगा ना, इधर आपका नीला कलर लगेगा ऐसा, ओके। और इधर जाते 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 देखिएगा कलर आपका कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है? कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते, बोल सकते। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, तो यूँ समझिए कि एक कण के ऊपर पड़ के छितराते जाते हैं। यानी ये किसके एग्जाम्पल है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन का ही है। छितरा छितरा कर देखिए, यहाँ पर तो शक्ति ज़्यादा होता है तो नीला दिखाई देता है, और यूँ समझिए कि जाते 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 शक्ति क्या हो जाता है, हमारी तरह खराब हो जाता है, तो समझिए कि क्या हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओके। यदि कोलाइडी बिलियन से ऐसा, यदि कोलाइडी बिलियन से प्रकाश गुजरती है, प्रकाश क्या होती है आपकी, तो गुजरती है, मतलब कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसको याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव बोलते हैं,
टिंडल प्रभाव। आपको समझ में आ गया होगा टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। जब कोलाइडी विलयन से सूर्य की प्रकाश की प्रकीर्णन होती है, मैंने ऐसा बोल सकता प्रकाश की प्रकीर्णन होती है, उसी को कोलाइडी विलयन कहते हैं। चलिए सॉरी विलयन ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब चलिए हम दोनों पॉइंट की परिभाषाओं को लिख लेते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होता है और टिंडल प्रभाव क्या होते हैं। ओके चलिए इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम दोनों की परिभाषाएं देख लेते हैं कि कोलाइडी विलयन हम किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं तो वैसा विलयन जिसमें क्या, वैसा विलयन जिसमें छोटे छोटे कण निलंबित रहती है, यानी छोटे छोटे कण लटके हुए होते हैं, उसी को कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको दूध हो गए, ओके बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। उसके बाद से टिंडल प्रभाव किसे कहेंगे तो यूँ समझे कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, यही बात है कि किसी कोलाइडी विलयन में ओके प्रकाश के प्रकीर्णन को ही हम लोग क्या कहते हैं तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ तक आपको पूरी की पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं, आकाश का रंग कैसा होता है। तो चूंकि आप देख पा रहे हैं ऊपर देखिए कुछ, आकाश का रंग कैसा है तो आपका नीला है, ऐसा क्यों। ओके तो मैं यहाँ से इसको मिटा कर कारण बताने का कोशिश करता हूँ कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ओके अदर जाइएगा ना, ओके मतलब कि समझिए कि दूसरे ग्रह पर तो आकाश का रंग आपको नीला ना दिखाई देकर कैसा दिखाई देगा, काला। ऐसा क्यों होता है तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसा कि ये आपका क्या है सूरज है और ये क्या है पृथ्वी है और ये समझिए कि इधर ही आकाश है। ओके अब गौर कीजिएगा, जब यहाँ से चलती है तो बहुत ही पावर से चलती है, क्या करती है पावर से, तो छितराएगी भी, कोई कर्व पड़ेगी तो क्या होगी छितराएगी, और यहाँ से ज़्यादा छितराएगी का मतलब कि विचलन ज़्यादा होगा। विचलन क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो आपको बताए थे कि जिसमें विचलन ज़्यादा होता है वो कैसा दिखाई देगा तो नीला दिखाई देगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी यहाँ पर प्रकीर्णन आपका ज़्यादा होता है, यही पृथ्वी पर आते 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 क्या होता है तो थोड़ा शक्ति इसकी कम हो जाती है। तो समझिए कि ये धीरे धीरे क्या हो जाता है तो सफ़ेद या अदर कलरों का हो जाते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अदर ग्रह पर कैसे दिखाई देता है तो आपको काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं और सूर्य की प्रकाश आएंगे तो ये समझिए कि प्रकीर्णन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो कैसा दिखाई देंगे तो आपके काला दिखाई देंगे। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों को समझ कर इस पाठ को यूँ समझिए कि समाप्त किया जाए, क्योंकि टाइम भी आपका क्या हो गया है, एवं चल रहा है। चलिए हम अब इस पॉइंट को देखते हैं। बहुत ही आपका बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चन है जो कि आपका 3 या 5 नंबर का पक्का पूछता है तो पूछता है। ये तो आपका क्या है फिक्स है, अगर दे दिया तो 3 या 5 नंबर आपका क्या हो जाएगा साइंस की दुनिया में उठ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त मतलब क्या होता है। सूर्योदय का मतलब कि जब सुबह होता है तब, और सूर्यास्त का मतलब जबकि शाम होता है तब के समय सूर्य कैसा दिखाई देते हैं, लाल। कैसे दिखाई देते हैं आपके लाल, ऐसा क्यों दिखाई देते हैं। चलिए इस पॉइंटेड को हम लोग क्या करते हैं तो पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद से जो फलाना चिलाना लिखना होगा वो उसको हम लोग लिख देंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग क्या कर दीजिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ये आपका मानना है कि क्या है पृथ्वी है। ओके और यूँ समझिए कि ऐसा मैं बनाता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। और समझिए कि हम लोग कहाँ है तो यहाँ पर है माना कि, तो अगर हम ऐसा देखें तो ये आपका क्या होगा एक लाइन सा हो गया, जिससे कि पता चले कि हम लोग इसके ऊपर है। और यहाँ पर कोई मानते हैं कि क्या है व्यक्ति है। ओके और जब सूर्योदय हो जाता है कि मतलब कि एक्चुअली में तो समझिए कि क्या होते हैं यहीं पे होते हैं, मतलब कि समझ में आ रहा है ना। ओके कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, माना कि ये यहाँ पर है सूर्योदय। ओके लेकिन हमको यहाँ पर दिखाई देते ऐसा क्यों, तो आपको वीडियो डाल दिया गया वहाँ पर देख लीजिएगा। ओके अब देखिए और ये जो सामने होते ये भी देख लीजिएगा। ओके मैं दोनों को बता देता हूँ ओके कि क्या मेन पॉइंट हम लोग लिखेंगे। अब गौर कीजिएगा, ये बंदा को ये सूर्य देखने में देखिए कितनी दूरी लग रहा है और इसको देखने में देखिए कितनी दूरी लग रहा है, यानी दूरी का बहुत ही डिफरेंट है। और देखिएगा आप गौर कीजिएगा,
अब क्या होता है ना, एक पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी के पास में जो वायुमंडल होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और जब वायुमंडल ज़्यादा होंगे तब प्रकीर्णन के मतलब स्केटिंग की क्षमता क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो गौर कीजिएगा यहाँ से क्या होते हैं ना कि जब यहाँ से प्रकाश चलते हैं तो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, कहाँ करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही स्केटिंग होता है, मतलब कि बहुत ही प्रकीर्णन होता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि आते आते उनकी शक्ति कम हो जाता है। इसीलिए सूरज कैसे दिखाई देते हैं, तो आपका लाल दिखाई देते हैं। और ये आपका सफ़ेद इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इसकी दूरी क्या होता है, बहुत ही कम होता है और उतनी ये स्केटिंग करता नहीं है, मतलब कि प्रकीर्णन करता नहीं है। इसीलिए इसका वास्तविक रंग कैसा दिखाई देता है, तो सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन इसका क्या करता है, तो समझिए कि लाल दिखाई। ठीक उसी तरह आपका अस्त भी हो गया, तभी भी कैसा दिखाई देगा, लाल। क्यों? क्योंकि वायुमंडल को फाड़ कर इसको ज़्यादा जाना पड़ेगा, जो कि शक्ति आपका कम हो जाता है, इसीलिए कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। यानी पहला बात हम लोग ऐसा लिख देंगे कि सूर्य और प्रेक्षण के मतलब कि देखने वाले के बीच की दूरी अधिक होने के कारण जब वहाँ से सूर्य से प्रकाश चलती है तो वायुमंडल से ज़्यादा प्रकीर्णन करना पड़ता है और ज़्यादा प्रकीर्णन होने की वजह से प्रेक्षण तक आने में वो कैसा हो जाता है, तो लाल दिखाई देते हैं। क्या इस पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं, तो इसको मैं आप लोग को कमेंट में दे देता हूँ, आप लोग इसको आंसर कमेंट में लिख कर दीजिए। ओके, थैंक यू। और इस तरह इस पाठ को हम लोग क्या करते हैं, तो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।